हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज डेली एमसीक्यू में आज हम 10 जुलाई का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, फोर्थ एडिशन ऑफ वर्चुअल मिनिस्ट्रियल समिट ऑन क्लाइमेट एक्शन वाज को-चेयर्ड बाय यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड कनाडा। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दिस समिट? तो इस समिट में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। तो प्रकाश जावड़ेकर इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं और गवर्नमेंट के एक कैबिनेट में प्रोमिनेंट मिनिस्टर हैं। और इस जो फोर्थ एडिशन था, तो इसमें जो वर्चुअल मिनिस्टर समिट जो हुआ, इसमें क्या है कि ये जोड़ दिया गया कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो क्लाइमेट चेंज में जो फाइनेंशियली अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम है। तो डेवलप्ड कंट्री इनफैक्ट जो भी आज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है और जो भी क्लाइमेट चेंज का दुष्परिणाम है, वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री के द्वारा ज्यादा बढ़ाया गया है। तो डेवलप्ड कंट्री के पास रिसोर्स है तो वो उसको मोबिलाइज करें और डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करें। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, which country launched digital heart for sacrificial animal ahead of the festival ईद उल अजहा? तो ये बांग्लादेश में देखो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और जो इंडिया से एक तरह से जो ट्रेड, इलीगल ट्रेड बांग्लादेश में बहुत ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं बीएसएफ को उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे ये इलीगल जो एनिमल ट्रेड है उसको रोकने के लिए। तो इसमें ये अच्छा किया गया कि जो इस बार ऑनलाइन डिजिटल हार्ट का व्यवस्था किया जा रहा है, जो भी कोविड-19 पैंडेमिक के इम्पैक्ट के कारण। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द पर्सन हु प्लेड द रोल ऑफ सुरमा भोपाली इन फेमस मूवी शोले पास्ड अवे रिसेंटली, व्हाट इज हिज रियल नेम? एक्चुअली उसका नेम जगदीप था, लेकिन एक्चुअल में यदि उनका नेम देखो तो ये था सैयद इश्ताक अहमद जफरी। तो सैयद इश्ताक अहमद जाफरी इनका एक्चुअल नेम था, लेकिन जगदीप नेम से जाने जाते थे। तो यहाँ इसमें जगदीप वो मूवी में सुरमा भोपाली का रोल किया। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैज साइंड लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद डीआरडीओ फॉर विच मिसाइल वेपन सिस्टम? तो ये आकाश आकाश जो आपका है वो आपका सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। सरफेस टू एयर ये डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। पृथ्वी आपका सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस आपका बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, ये आपका जो तीनों वर्जन में है, आपका लैंड बेस्ड आपका और फाइटर प्लेन से और एज वेल एज सी, यानी सारी चीजों से ये इसको छोड़ा जा सकता है। तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। त्रिशूल, त्रिशूल आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये आपका ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज स्टार्टेड द फॉर्मल प्रोसेस टू विड्रॉ फ्रॉम डब्ल्यूएचओ? तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया कि जो भी है, चूंकि देखो अमेरिका जो है इस कोविड-19 पैंडेमिक के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और सबसे अधिक डेथ भी वही हुआ है। मोर देन 2 मिलियन पीपल ऑलरेडी बहुत पहले ही क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद डेथ भी 1.5 लाख के आसपास हो चुका है। तो यूएस ब्लेम कर रहा है कि डब्ल्यूएचओ जो है वो चाइना से वो आया, वुहान से आया, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने टाइमली एक्शन नहीं लिया और नीदर चाइना को ब्लेम करने के लिए तैयार है। तो जो ट्रंप है, कहीं ना कहीं देखो ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा बहादुरी वाला काम कर रहा है। इनफैक्ट जो पेरिस एग्रीमेंट से भी, क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी ट्रंप ने वापस ले लिया। फिर डब्ल्यूएचओ को इनफैक्ट इस समय जरूरत है कि स्ट्रेंथन करने की, और यूएस जो है वो अच्छा खासा रिसोर्सेस उसको प्रोवाइड करवाता है, फंड प्रोवाइड करवाता है। तो डब्ल्यूएचओ अपना इंडिपेंडेंट वर्किंग नहीं कर सकती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्क कर रही है तो कंट्रीज की मदद से ही। तो इनफैक्ट ये एक रॉन्ग मूव कह सकते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, which two Southeast Asian region countries eliminated measles and rubella ahead of 2023 टारगेट? यानी कि 2023 टारगेट था कि उसमें से एलिमिनेट करना है मिसेल और रूबेला, यानी कि खसरा और रूबेला को। लेकिन जो आपका मालदीव और श्रीलंका है, इसने
पहले ही, टाइम के पहले, यानी 2023 का टारगेट रखा गया था, लेकिन उससे पहले ही इस चीज को एलिमिनेट कर दिया, तो ये खुशी की बात है। नेक्स्ट, CBDT and which other organization signed an agreement for data exchange? तो CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारा शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, तो उसने जो है वो एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें कि एक दूसरे का जो है डिफरेंट डेटा को शेयर किया जा सके, ताकि चीजों को बेटर रेगुलेट किया जा सके। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, Priyanka Chopra has been chosen as the brand ambassador of which of the following film festival, which is scheduled to be held in September 2020? तो ये आपका है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो आपका 1976 से कंटिन्यूअस हो रहा है, 1976 से हो रहा है, और टोरंटो जो आपका है कनाडा में है, तो ये सितंबर 2020 में होना है, 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में ये इसको होना है। नेक्स्ट, NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज constituted an expert committee to study the impact of COVID-19 on human rights and future response of the government. The head of this committee is, तो ये इसके जो है KS रेड्डी हैं, ठीक है, तो के श्रीकांत रेड्डी जो हैं वो आपके उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का रिकमेंडेशंस किया, ये गठन किया गया है, ताकि ये रिकमेंड कर सके कि किस ढंग से सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और इस कोविड-19 पेंडेमिक के ड्यूरेशन में ह्यूमन राइट्स के साथ क्या चीजें हुआ। तो आपके जो के श्रीकांत रेड्डी यानी के एस रेड्डी जो हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं, ठीक है। तो ये नाम देखो, आप अभी रेगुलर सुन रहे हो, डॉक्टर बलराम भार्गव का नाम कोविड-19 के पेंडेमिक में, रणदीप गुलेरिया जो हैं वो आपके एम्स के चीफ हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन तो मिनिस्टर आपके हैं। Next, according to the latest world ranking released in July 2020 by the International Boxing Association, rank of Amit Fangal in men's 52 kg rank is, तो ये फर्स्ट रैंक पे है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो एशियन आपके बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं, तो एशियन मेडल में आपके गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, और वर्ल्ड में आपके सिल्वर मेडलिस्ट, ये सॉरी ये मुक्केबाजी होगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो ये मुक्केबाजी होगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप अच्छा लगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।